लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये सूक्ति वेद की है और इसका सीधा मतलब है कि तमाम लोग जो पूरी ब्रह्मांड के भी हैं और पृथ्वी के जो 7 लोक हैं, इन सब में सुख हो, समृद्धि हो, ये वेद ने अपेक्षाएं की थी। वही एक दूसरी तरफ जो हम सबके बीच में वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना इसी देश में की गई थी और ये भी वेद का ही हिस्सा है, जहां ये बताने की कोशिश की कि हम सबको एक साथ प्रकृति के उस नियम का पालन करना है जिससे इसका जन्म हुआ। 3.8 अरब साल पहले जो भी जीवन पनपा था वही आज हमारा पूर्वज है। वो एक हमारा कॉमन एंसेस्टर है, हम उसी की उत्पत्ति हैं, उसी से जुड़े हैं और एक विभिन्नताओं ने मनुष्य के जीवन को जन्म दिया। उसी प्रकृति और पृथ्वी का यह भी कहना था कि सबको साथ रहना है, साथ समझना है और भागीदारी और प्रकृति को देख समझकर सब कुछ तय करना है। लेकिन हम प्रकृति के नियमों के प्रति बेपरवाह हुए, हम चूक गए। तमाम विज्ञान के बीच में, अपनी लोलुपताओं के बीच में, अपनी महत्वाकांक्षाओं ने हमें प्रकृति के नियमों से बहुत दूर कर दिया। और यही आज हमारा विषय है। मैं अनिल जोशी आपके साथ इस कड़ी के उस हिस्से में जुड़ रहा हूं कि आखिर हमें फिर क्यों प्रकृति की एक बार और याद विभिन्न रूप में आ रही है। और इसका बड़ा कारण शायद यही है कि पिछले कुछ समय से हमने एक बड़ी महामारी को झेला। पूरा विश्व एक कोने से लेके दूसरे कोने तक प्रकृति की इस मार का हिस्सा बना और यह एक अदृश्य शक्ति के रूप में, जिसने न ऊंच देखी न नीच देखी, न अमीर देखा न गरीब देखा, इसने एक ही बार एक ही सबक सबको साथ में दे दिया और यह बताने की कोशिश की कि कहीं हम प्रकृति के नियमों की एक बड़ी अवहेलना कर रहे हैं। क्या है ये कोरोना? ये कौन सा कोविड-19 जिस महामारी ने दुनिया को थका दिया? ये इसी प्रकृति की देन है जिस प्रकृति ने हम सबको पैदा किया है। यह किसी दूसरे ब्रह्मांड का कोई जीव नहीं है जिसकी प्रति हमारी समझ ना हो, लेकिन हां, इसके आने की प्रति जो समझ होनी चाहिए थी, इसके कारणों की जो समझ होनी चाहिए थी, उससे हम निश्चित रूप से दूर थे। अगर हमें शायद इन कारणों का पता होता तो आज ये भयावह स्थिति हमारे बीच में नहीं होती। अब हमें समय है कि ये भी समझ लें कि आखिर कोरोना का जन्म कैसे हुआ। इसे ऐसे भी सरलता से समझा जा सकता है कि जब मनुष्य ने वन, जो कि उसके जीवन का बड़ा हिस्सा थे, उसके प्रबंधन में चूक की, ऐसी परिस्थिति में प्रकृति ने कुछ ऐसी प्रजातियों को जन्म दिया जो उस प्रबंधन विहीन प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार वाली भूमि पर उन्होंने अपनी जगह बनाई और उन्हें हम खरपतवार भी कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञानिक उसे इन्वेडिंग स्पीसीज का नाम देते हैं। मतलब वो प्रजातियां जो एक आक्रमण के रूप में हमारे बीच में जगह बना रही हैं और ये आज चाहे वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा फैले जाने वाला
लेंटाना की प्रजाति हो, कांग्रेस ग्रास हो, यूपेटेरियम हो और तमाम तरह की खरपतवार आज इसी ओर इशारा करती हैं कि हमने भूमि प्रबंधन में, वन प्रबंधन में चूक की। वहीं दूसरी तरफ आज कोरोना को भी उसी तर्ज में देखा जा सकता है, और तर्ज ये है कि जब हम व्यवस्थाओं को नकारते चले गए, प्रकृति के प्रति प्राथमिकताओं को समझने में असफल हो गए, तो प्रकृति ने एक दूत के रूप में, एक यमदूत के रूप में एक ऐसी बीमारी को जन्म दिया, महामारी को, जिसको विषाणु के रूप में कोरोना के नाम से जाना जाता है। कहां से आया ये कोरोना? कौन है ये कोरोना? अब उसका इतिहास कुछ भी खंगाल लिया जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना, ये कोविड-19 कहीं ना कहीं मनुष्य से जुड़ी भी उसके कुप्रबंधन, उसकी अवहेलनाओं का ही परिणाम है। और इसे आज सारा विश्व स्वीकारता है कि प्रकृति के साथ कुछ ना कुछ बेहतर नहीं हुआ, उसके साथ हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अच्छा नहीं था, और कोरोना का जन्म हुआ। पृथ्वी को ना समझने की ये एक कड़ी का हिस्सा है कोरोना, लेकिन आने वाले समय में अगर हमने ऐसे ही व्यवहार रखे तो ये तो तय है कि हम इस पूरी पृथ्वी को एक नए विनाश की ओर ले जाएंगे। क्योंकि कितनी अजीब सी बात है कि हम उस कोरोना जिसने विश्व भर को थाम दिया, सब कुछ रुक गया, वो तथाकथित विकास, वो सुविधाएं, वो जो हमने जीवन के लिए जुटाने के लिए कल कारखाने खड़े किए, वो एक अदृश्य शक्ति ने एक ही बार में सब कुछ बंद कर दिया। और वो तथाकथित जीडीपी वो किस पाताल पर पहुंच गई, उससे आप और मैं दोनों परिचित हैं। लेकिन इस मौके पर अगर किसी ने हमें साथ दिया, और हमारा साथ दिया वो प्रकृति ही थी। पानी पिया हमने प्राणवायु ली, भोजन भी मिला हमको, और वो सब कुछ नहीं मिला जो अन्य एक मनुष्य का देन थी, जिसे उसने विकास के दर्जे में रखा। प्रकृति हमारे साथ थी। इस विनाशकारी जो लीला थी, आई थी, विनाश हुआ था, उसमें फिर भी प्रकृति हमारे साथ थी। प्रकृति और प्रभु में कोई भी अंतर नहीं। ये प्रभु का ही प्रसाद प्रकृति के तमाम हवा, मिट्टी, जंगल के रूप में हमारे साथ रहा, जबकि दूसरी तरफ मनुष्य ने जिस प्रकल्प तैयार किए अर्थ के रूप में, आर्थिकी के रूप में, उसके तमाम उत्पादों के रूप में, उसने और उन प्रयत्नों ने, उन लालचों ने कहीं ना कहीं एक विनाश की नींव भी साथ में रखी। क्योंकि हमने कोई रेखा नहीं बनाई, हमने कोई सीमा तय नहीं की कि हम प्रकृति के उत्पादों का किस हद तक, किस सीमा तक उपयोग या दुरुपयोग करेंगे। और ये सीमा हमने पार कर दी, क्योंकि सवाल बड़ा साफ और सरल सा है, जिसके उत्तर हम सब में खुद निहित हैं। इस कोरोना काल में हमारे क्या काम आया, और वो तमाम दुनिया में जो हथियारों की होड़ है, जो हम अपने को बहुत विकसित देश के रूप में जानते हो और हर तरह के युद्ध के लिए खड़े होते हो, हम कोरोना से नहीं जीत सके। हमारे तमाम हथियार कोई भी कोरोना के काम नहीं आया। वो बड़े से बड़ा देश हो या छोटे से छोटा, सब घुटनों पर आ गए, और इसे ही प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये कोरोना ने इस काल में हमको बता दिया, सिखा दिया, और ये संदेश भी समझा जा सकता है प्रकृति का। क्योंकि एक बात तो तय है कि हम जो तमाम सुख साधन जुटाते हैं, हम उसका लाभ ही तब ले सकते हैं जब ये जीवन हमारा सुरक्षित है, और ये सुरक्षा
में चोट पहुंच गई और ये हम समझने में पूरी तरह असफल रहे कि प्रकृति के प्रति हमारा एक बेहतर व्यवहार ही उसका बड़ा कारण बना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर है जिससे हमने सब कुछ भोगना है। और यही काल में ये भी स्पष्ट हो गया कि सब कुछ धरा का धरा रह गया, किनारे रह गया और हम सब तालों में बंद हो गए। प्रकृति को समझने के दो ही अवसर हैं। एक, आप कुछ समय के लिए सांस रोक लें, हम प्रकृति को समझ जाएंगे क्योंकि हम जीवन खो चुके होंगे या खोने वाले होंगे। और दूसरा, ये जो कोरोना काल आया, ये महामारी, ये भी प्रकृति के बारे में हमें सब कुछ बताने के लिए सक्षम है, क्योंकि सब कुछ एक तरफ था और दूसरी तरफ ये बड़ी महामारी थी। इसे ही प्रकृति के व्यवहार और संकेत है जिसे समझने का समय है। अगली कड़ी में मैं आपसे और आपके संज्ञान में भागीदारी करूंगा, साझेदारी करूंगा। वो कौन से आक्रमण थे प्रकृति के साथ जो हमने किए, उसके ऊपर अतिक्रमण जो हमने किए, वनों के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में और मिट्टी के रूप में। अगली कड़ी में मैं आपके साथ जुड़ूंगा इन्हीं सब बातों को लेकर के। प्रणाम।